धुरंधर 2 मतलब द रिवेंज के टीजर में क्या तुमने नोटिस किया? टीजर की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह के साथ, जो कि गन्स की मैगजीन के ऊपर टेप लगा रहे होते हैं, प्लस एक बैग में से गन्स भी निकाल रहे होते हैं। अब उसी के साथ कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर कई लोग मरे पड़े होते हैं, उन पे अटैक किया गया होता है। अब देखने से तो लग रहा है ये लोग लोकल हैं। हो सकता है ये लोग जसकीरत सिंह के फैमिली के मेंबर्स हो। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम जसकीरत सिंह का लुक देखोगे तो इनका ये ओल्ड लुक है, जिसमें वो थोड़े यंग, क्लीन शेप्ड और वेल ट्रेंड लग रहे हैं। और फिर टीजर में होता है इसी सीन के बाद ट्रांजिशन हमें रेफरेंस दे रहा होता है कि जसकीरत बन चुके हैं हमजा अली मज़ारी। वेल इधर डायरेक्टर ने टाइम का रेफरेंस दिखाने के लिए हमें कुछ शोकेस किया है। अगर तुम इधर हमजा का लुक देखोगे तो उनके बाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और उनकी बियर्ड भी काफी हैवी हो चुकी है। प्लस इस सीन में हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमजा काफी बड़े लीडर बन चुके हैं लियारी के। पर नेक्स्ट फ्रेम आता है जिसमें हमजा ने शायद किसी को पकड़ रखा है। वेल मुझे टीजर की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब तुम टीजर को ध्यान से देखोगे तो हर एक फ्रेम जो दिखाया गया है वो दो ट्रांजिशंस में दिखाया गया है। एक में हमें जसकीरत दिखाए जाते हैं और एक में हमें हमजा, और ये चीजें बिल्कुल साइड बाय साइड चलती रहती है। एक तरीके से ये बटरफ्लाई इफेक्ट है, कोई चीज कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच चुकी है। और अगर तुमने धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें एक चैप्टर आता भी है जिसका नाम होता है द बटरफ्लाई इफेक्ट। और फिर आता है भाई हमजा का ये वाला लुक जिसमें वो काफी बैडएस लग रहा है। नेक्स्ट फ्रेम तो भाई क्या ही बताऊं। अब ये सीन तो तुम्हें याद ही होगा, ये वही सेम जगह है जहां पर रहमान डकैत के साथ हमजा आया था। और लिटरली भाई जब रहमान डकैत इस सीन में आया था तो उसने इंटरनेट पे धमाका मचा दिया था। उसका वो डांस, उसका वो लुक, उसका वो सॉन्ग भाई काफी ज्यादा कातिल था। लेकिन उसी चीज को यहाँ पर अपोजिट करके दिखाया गया है कि मूवी का असली हीरो कौन है। वेल अगर ध्यान से देखो तो हमजा ने भी वही सेम लुक लिया हुआ है जो रहमान डकैत ने लिया था जब वो इधर आया था। डायरेक्टर साहब मान गए। नेक्स्ट फ्रेम में हमजा हमें गन चलाते हुए दिखते हैं बाकी लोगों के साथ। अगर इधर ध्यान से देखो तो हमजा के हाथ में बहुत प्यारी गन है जो सबकी फेवरेट रही है। तो बीजीएमआई लवर्स कमेंट में बता दो ये गन कौन सी है। वेल इसी चीज में मैंने एक चीज नोटिस करी। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा रहमान डकैत के साथ हमजा इधर गन्स लेने के लिए आया था। तो जब टीजर में हमजा इधर आता है उसके जस्ट बाद ही हमें सारे लोग गन्स चलाते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली में एक छोटा सा रेफरेंस था कि यहाँ से सबने गन्स कलेक्ट कर लिए और भाई तबाही मचाई जा रही है लियारी के अंदर, या फिर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। और भाई ये वाला फ्रेम, इस वाले फ्रेम में हमें रहमान डकैत का भाई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर रमजा के राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पर हमें रिजवान दिखाई दे जाएगा। ये वही बंदा है जिसे मोहम्मद आलम ने हमजा से मिलाया था। रिजवान हमजा ये उस टाइम पर बाबू डकैत की टीम में था और हमजा था रहमान डकैत की टीम। अब इस फ्रेम को ध्यान से देखो भाई कितनी परफेक्टली डिटेल डाली गई है इसमें। तो यहाँ पर हमजा किसी पर फायरिंग करने वाला है। अगर तुम उसके ट्रिगर मूवमेंट को देखोगे, उसकी उंगली को देखोगे तो उसकी उंगली एकदम स्ट्रेट है और वो ट्रिगर पर तभी आती है जब उसको फायर करना होता है। ये डिसिप्लिन, कंट्रोल और एम को रेफरेंस करता है जो कि ट्रेनिंग के टाइम पर कैडेट्स को सिखाया जाता है। नहीं तो रिफ्लेक्स की वजह से गलत फायर भी कर सकते हैं। इसीलिए हमजा की उंगली यहाँ पर एकदम स्ट्रेट है, ट्रिगर एकदम कंट्रोल में है। साथ ही साथ हमें कुछ जसकीरत सिंह के शॉट्स भी दिखाए जाते हैं फाइट करते हुए। फिर आता है हमजा का ये वाला शॉट जिसमें वो डायनामाइट से अपनी सिगरेट जलाकर पीछे फेंककर धमाका करते हैं। अब अगर तुम्हें याद हो तो धुरंधर मूवी के अंदर भी एक सेम सीन ऐसा ही था। उसमें वो अपनी सिगरेट जलाते हैं और पीछे लाइटर फेंककर धमाका कर देते हैं। उसमें तो सिर्फ एक लाइटर था, यहाँ पर पूरा का पूरा डायनामाइट है। अब एक्चुअली में ये चीज शोकेस कर रही है कि पहले हमजा रहमान डकैत के नीचे काम करता था, लेकिन भाई पार्ट 2 के अंदर हमजा खुद ही लीडर बन चुका है तो वो तगड़ा धमाका करेगा। अब नेक्स्ट सीन में सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो ये बंदा नवाज शरीफ है जो कि पीएम रह चुका है पाकिस्तान का, जो कि अगेन टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में ही दिखाया गया है। और भाई लिटरली आगे जो सीन्स आते हैं बहुत ज्यादा ब्रूटल है, मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी वीडियो। लेकिन भाई पार्ट 2 बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है लिटरली। फिर आता है बलोच का ये वाला सीन जहां पर ये वही जगह है जहां पर ये लोग डांस कर रहे हैं। यही सेम डांस हमने पहले देखा था जब रहमान डकैत इधर आया था, लेकिन इधर रहमान डकैत नहीं हमजा लीडर बन चुका है, जिसे आप सेंटर में बैठे हुए देख भी सकते हो। अब लेकिन सरप्राइजिंग की बात ये है कि इसके लेफ्ट में हमें रिजवान तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन हमें इस फ्रेम में रहमान डकैत का भाई नहीं दिखेगा। तो भाई शायद उसे भी टपका देगा। अब ये वाला जो सीन है और ये वाला जो लुक है उसको देख के तो यही पता लग रहा है कि यहाँ पर हमजा ने किसी को पकड़ा हुआ है और उसको मारने वाला है। फिर टीजर में एंट्री होती है मेजर इकबाल की, जिनके फेस को देखकर पता लग रहा है थोड़े सीरियस हैं किसी मैटर को लेकर। उसी के साइड बाय साइड हमें दिखाए जाते हैं अपने अजीत डोभाल सर, जो कि अगेन वो भी किसी मैटर के मारे सीरियस लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं संजय बाबा, मतलब अपने एसपी असलम चौधरी। भाई लिटरली असलम चौधरी का जो रियल लुक है, रियल एक्सप्रेशंस है ना, संजू बाबा ने बिल्कुल एग्जैक्टली किए। फिर टीजर में आता है ये वाला सीन। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो हमें रणवीर सिंह के 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं एक्चुअली। एक एकदम यंग जिसने हर चीज की शुरुआत की थी। फिर हमें हमजा दिखाई देता है नेक्स्ट फ्रेम में जिसने पुरानी चीजों से सीखकर अपने आप को ट्रेन कर लिया। उसी के नेक्स्ट फ्रेम में हमें वो हमजा दिखता है जिसने सब चीजों को इकट्ठा कर सबको लास्ट में खत्म करने की कोशिश की है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसका अटैक भी दिखाया जाता है। लाइक फर्स्ट फ्रेम में उसने अटैक इनिशिएट किया, सेकंड में वो अटैक के मीडियम तक पहुंचा और थर्ड में उसने अटैक कर दिया, जिसके बाद सारे अटैक एंड ब्लास्ट दिखाए जाते हैं टीजर के अंदर। अब इधर हमजा की जिससे लड़ाई हो रही है उसको मैं ध्यान से देख तो नहीं पा रहा, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन भाई ये लोग
मुझे संजय दत्त का लग रहा है। फिर एक फ्रेम में हमें जसकीरत का वो लुक दिखाया जाता है जिसमें उसने ट्रेनिंग करी होगी। धुरंधर 2 के अंदर हमें उसके फ्लैशबैक्स वाले सीन्स दिखाए जाएंगे जिसमें उसकी ट्रेनिंग से लेकर हर चीज उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर आता है इस मूवी का टाइटल धुरंधर द रिवेंज एंड लिटरली भाई टाइटल कार्ड बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। और अगर इधर ही ध्यान दो तो धुरंधर तो वही पुराना वाला धुरंधर टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो द रिवेंज लिख रहा है वो पूरा रेड हो चुका है। मतलब भाई सच में खून खराबा और ब्रूटलनेस दिखाई जाएगी इस मूवी के अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर। उसी के साथ हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी, फायर और धुआं दिख जाएगा जो कि प्योर वायलेंस और धमाके को शोकेस कर रहा है। अब लास्ट में जो डेट लिखी आती है वो उल्टे ऑर्डर में लिखी आती है, जैसे कि 2026 मार्च 90। अब अगर तुमने मोस्टली ऑफिशियल्स या किसी आर्मी वालों को देखा होगा बात करते हुए तो वो किसी भी टाइमलाइन को या किसी भी टाइम रेफरेंसेस को ऐसे ही बताते हैं, लाइक बैच 26 मार्च 90। तो टीजर में भी सेम डिटेल डाली गई है। और भाई ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज भी होगी तो तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। लास्ट में फिर हमें हमजा दिखता है उस चेयर पे बैठा हुआ। ये वही चेयर है जिसकी बात इसने पार्ट 1 में की भी थी। क्या देख रहा है? वो महज गद्दी नहीं है, तख्त है जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। वैसे इसका पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका था, लेकिन इसका पार्ट 2 रिलीज होगा जियो हॉटस्टार पर। भाई जो इस टीजर का एडिटर है ना भाई, उसको सैल्यूट है, क्योंकि भाई इन सीन्स को देखो। 19 मार्च को 2 मूवी रिलीज हो रही है, धुरंधर 2 और टॉक्सिक। तुम किसको देखने जाओगे कमेंट में जरूर बताना और भूलना मत। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।